हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये वाली वीडियो में आज मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली ये तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली, ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ ली, तो आप इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली। इस चैप्टर में हमारे होने वाला है यूज डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपने ये तीनों अच्छे से कर लिए तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से समझ भी आएगा आपको ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले को देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक पॉइंट है हमारा ए एंड एक पॉइंट है हमारा बी। अगर हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक हमारी लाइन बन जाएगी ए बी। अब हमें अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करना होता है कि हमारा कितना दूर है, तो हम इसलिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ए पॉइंट क्या है हमारा 2, -3। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा x1 है कौन सा x2 है? तो सबसे पहले जो भी हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है तो उसके कोऑर्डिनेट को हम हमेशा x1 और y1 पढ़ते हैं। यानी कि ये वाले जो पॉइंट हैं ये हमारे हैं x1, y1। ये वाले पॉइंट हमारे x1, y1 होंगे और ये वाले पॉइंट हो जाएंगे हमारे x2, y2। ये वाले पॉइंट हो गए हमारे x2, y2 एंड ये वाले पॉइंट हो गए हमारे x1, y1। अब हमें पता चल गया और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो हम इसका डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू, हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर ए बी लिखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा रूट से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में पहला क्या है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी? x2 की वैल्यू है हमारी -6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2, -6 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है हमारी 3 माइनस y1 की वैल्यू भी है -3। या लिख देंगे हम ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -6 एंड -2, ये हो जाएगा हमारा -8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -8 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर तो हो जाए 64 और माइनस साइन हट जाता है स्क्वायर में, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 6 और 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 इज इक्वल्स टू। अब 64 + 36 को हमारे को ऐड करके आता है 100 और ये हो जाएगा 100 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 यूनिट्स। डिस्टेंस को हमेशा हम यूनिट्स में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10 यूनिट्स। तो देख सकते हैं कि हमें ये दो पॉइंट मैंने एग्जांपल में लिए थे, ये दो पॉइंट ए और बी, हमने इसका बीच का डिस्टेंस फाइंड करा है डिस्टेंस फार्मूला से, जो आया है हमारा 10 यूनिट्स। इसलिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आता है इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है अगर कोई पॉइंट अगर x के इक्विडिस्टेंट में है, तो मतलब अगर मान लो हमारा एक पॉइंट है और वो x के इक्विडिस्टेंट में है, तो मतलब x की तो हमारी कोई वैल्यू होगी, लेकिन अगर x एक्सिस के इक्विडिस्टेंट में है तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के इक्विडिस्टेंट में है तो x की वैल्यू हमारी इसमें 0 हो जाएगी। इस वाले केस में हमारी x की वैल्यू 0 हो जाती है। अब चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे होता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। यानी कि अब हमारा एक y एक्सिस है जो इक्विडिस्टेंट है a और b के। अब इक्विडिस्टेंस हमारा y एक्सिस है तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। और हमें इसके पॉइंट्स फाइंड करना है, यानी इस पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो लेट हम कर लेते हैं कि हमारा वो पॉइंट क्या है? c पॉइंट है। तो अगर हम इक्विडिस्टेंट अगर वो y एक्सिस पे है तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमें यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, इसका जो पॉइंट होएगा उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो x वाली तो हमारी 0 होगी क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट है y एक्सिस के, एंड y वाले को हमने y लेट कर लिया कि वो y है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a से c की दूरी और b से c की दूरी बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा AC है
वो इक्वल्स टू बी सी का हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट हमें दे रखा है। तो ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी तो बराबर ही हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इस वाई के वैल्यू निकालेंगे और तो सी पॉइंट्स के हमारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट। दोनों साइड हमारा अंडर रूट आएगा, तो इस साइड भी हम अंडर रूट लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी में हमारा a पहले लिखा गया है, तो यानी x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, a की होगी, और c की वैल्यू क्या होगी हमारी x2 y2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू ए सी को सॉल्व कर दे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 0 हो गया हमारा एंड x1 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गई हमारी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम BC में भी ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो BC में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आएगा 0 माइनस 4 है यहाँ पर, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस का 3 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम y की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट से तो हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप देख सकते हैं, इस साइड भी हमारा अंडर रूट है, इस साइड भी हमारा अंडर रूट है, ये हमारा कैंसिल हो गया। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा ये -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस y माइनस 5 के होल स्क्वायर में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी आइडेंटिटी जो होती है। तो हम y माइनस 5 के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वो हो जाएगी हमारी y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई y का कोफिशिएंट 1 और 5, तो 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10y इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस, अब इसमें भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने वाले हैं y माइनस 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी 2 3 जा 6y, तो ये हो गया हमारा 6y और इससे आया हमारा माइनस का 10y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, अब देख सकते हैं कि हमारा इस साइड भी वाई स्क्वायर है और इस साइड भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से तो हमारा ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारा इधर क्या बचा, हमारा इधर बचा 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 61 माइनस 10y इज इक्वल्स टू ये 16 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 6y। अब हम क्या करेंगे, y वाले कोफिशिएंट्स को एक तरफ ले जाएंगे एंड कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, तो -10y को हम इस साइड भेज देंगे और 25 को इस साइड ले आएंगे, तो 61 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू -6y, ये -10y इधर जाके हमारा हो जाएगा प्लस का 10y। अगर 61 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 10y माइनस 6y, ये हो जाएगा हमारा 4y। अब हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा आया क्या था, हमारा आया 36 इज इक्वल्स टू 4y। अब 4 को हम इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू y, 4 से हमारा कैंसिल होकर 9 आ गया, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो इसका मतलब हमारे C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 0,9, ये हमारे C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। तो देख सकते हैं कि ये हमारा इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था, इस एग्जांपल में हमको ये दे रखा था कि जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस के इक्वी डिस्टेंट पे है। अगर वो y एक्सिस के इक्वी डिस्टेंट पे है तो मतलब x की वैल्यू हमारी 0 है, और हमने इस पॉइंट को लेट कर लिया था कि ये हमारा पॉइंट जो है y पॉइंट है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस वाले y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब हम समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये होता है हमारा x।
सेक्शन फॉर्मूला, ये वाली जो टर्म होती है, ये वाली टर्म होती है हमारी x के इक्वल, एंड ये वाली जो टर्म होती है ये हम होती है हमारे y के इक्वल। इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड इससे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, और ये हमारे m1 और m2 क्या है, x1 और x2 तो हमें पता चल गया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, और m1 और m2 क्या है ये हमें पता करने हैं कि ये होते क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये हमारा दो पॉइंट हैं a एंड b। ए बी ये हमारी लाइन है, ए के पॉइंट से हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4,-3, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 8,5। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में हमारा एक पॉइंट आ गया जो इस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे कि हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारा सी पॉइंट इन दोनों लाइन को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए कि x, y है। अब ये जो इन्होंने इसको कट सी पॉइंट ने इस लाइन को कट करा है, तो किसी रेशो में तो कट करोगे। जैसे कि ये मान लेते हैं पूरी लेंथ 4 है, तो अगर यहाँ पर सी ने इस पॉइंट को कट करा है, इस लाइन को कट करा है इस पॉइंट पे, तो ये वैल्यू हमारी 3 हो गई और ये वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो यही वैल्यू हमारी m1 और m2 होती है, यानी कि ये हमारे रेशोज होते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई m1 एंड ये वाली वैल्यू हो गई हमारी m2। तो यही होती है हमारी m1 और m2। अब इस क्वेश्चन में ये हमारा एग्जाम्पल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला एक एग्जाम्पल में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है। इस सेक्शन फॉर्मूला से हम यही फाइंड करते हैं कि अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये हमें रेशो नहीं दे रखा कि कितने रेशो में हमको डिवाइड कर रखा है ये m1 और m2, तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सी पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सबसे पहले x, y इज इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला में हमारे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, m1x2 प्लस m2x1। m1 की वैल्यू क्या है हमारी 3। पहले हम यहाँ पे सभी वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमारी सभी वैल्यूज है क्या। तो m1 की वैल्यू हो गई हमारी 3, m2 की वैल्यू हो गई हमारी 1, क्योंकि m1 यहाँ पर 3 और 1 में डिवाइड कर रखा है, तो m1 की वैल्यू 3 एंड m2 की वैल्यू हो गई हमारी 1। और x1 y1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x1 y1 की वैल्यू हो गई हमारी 4,-3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 4,-3 एंड x2 y2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x2 y2 की वैल्यू हो गई हमारी 8,5। तो हमने यहाँ पर सभी वैल्यूज लिख लिए। अब हमने सभी वैल्यूज लिख लिए तो अब हमें आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x, y इज इक्वल्स टू, अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, हमारे फॉर्मूले में है m1x2 प्लस m2x1। m1 की वैल्यू है हमारी 3, x2 यानी मल्टीप्लाई होगा, x2 की वैल्यू होगी हमारी 8 प्लस m2x1, m2 की वैल्यू हमारी 1, x1 की वैल्यू होगी हमारी 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, कोमा इससे हमें x की वैल्यू के बारे में पता चलेगा और इससे हमें y की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। तो x, y इज इक्वल्स टू 3 8 जो 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, कोमा 3 5 जो 15, 1 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो x, y इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4 28 डिवाइड बाय 4, कोमा 15 - 3 12 डिवाइड बाय 4। तो x, y इज इक्वल्स टू 4 से तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जो 28 एंड 4 से ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जो 12, यानी ये हमारा कितना आया 7,3। तो यानी x, y इज इक्वल्स टू हमारा 7,3 आया, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी 7 है एंड y की वैल्यू है वो हमारी 3 है। यानी कि इस लाइन पे जो हमें पॉइंट सी पॉइंट कट कर रहा है उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे जो सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं हमारे 7,3। मान लीजिए अगर आपको इस सी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दे रखे 7,3 और हमें ये रेशो नहीं दे रखा होता, तो हम इसको कैसे, हमें इसको भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं m1 प्लस m2। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे बताना, मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपको रेशो नहीं दे रखे तो हम इसको इस फॉर्मूले से रेशो कैसे निकालते हैं।
अब सेक्शन फॉर्मूला बस यहीं पर खत्म होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में x1, इसके साथ हमारे मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दिया होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ए बी सी दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर हमने यहाँ लिख रखे हैं कि ए बी सी इन तीनों के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 1, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4, 6, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -3, -5। तो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब इसकी वैल्यू तो हो गई हमारी x1 y1, इसकी वैल्यू होगी हमारी x2 y2, इसकी वैल्यू होगी हमारी x3 y3। मैं इनके सामने लिख देता हूँ कि ये जो है हमारे ये है हमारे x1 y1, ये है हमारे x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x3, y3। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसमें लगाने वाले हैं 1/2 ब्रैकेट में। अब सबसे पहले क्या है हमारा x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, ब्रैकेट हमें एक बार ब्रैकेट हो रहेगा y2 माइनस y3, यानी y2 की वैल्यू हमारी 6 माइनस y3 की वैल्यू हमारी -5 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 की वैल्यू है हमारी -4, फिर ब्रैकेट में आएगा हमारा y3 माइनस y3 की वैल्यू हमारी -5 एंड y1 की वैल्यू हमारी -1। तो ये -1 ब्रैकेट में प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारी? x3 की वैल्यू हमारी -3, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा y1 माइनस y1 की वैल्यू हमारी -1 एंड -y2 की वैल्यू हमारी 6। तो यहाँ पर आ गया -6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो इज इक्वल्स टू 1/2, 6 माइनस और माइनस ही हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये 6 + 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा आ जाएगा 11 प्लस -4। अब ब्रैकेट इसी वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो -5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -5 + 1 प्लस -3। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -7 ब्रैकेट क्लोज। तो इज इक्वल्स टू 1/2 11 प्लस -4 -5 + 1 ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई -7 ये हो जाएगा हमारा 3 7 जो 21 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 21। तो इज इक्वल्स टू 1/2 11 4 4 जो 16 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 16 प्लस 21। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 11 + 16 + 21 ये हो जाएगा हमारा 48। अब 2 इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड में है, तो 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसके सॉल्यूशन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हमने इसकी मदद से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फाइंड करा है, ट्रायंगल का एरिया। अब आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक तो कभी भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, यानी कि जैसे ये अभी हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स आया, इसका हमारा आंसर एरिया माइनस में नहीं आ सकता। अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं है। और एक चीज़ और, अगर हम सोल्व करके अगर हम मान लीजिए अगर हम इसको सोल्व कर रहे होते और इसकी वैल्यू आ जाती 100, इसका एरिया क्या आ जाता? 0 आ जाता। 100 नहीं, सॉरी, अगर 0 आ जाता तो ये भी हमारा एरिया नहीं होता, क्योंकि अगर 0 आ जाता तो ये पॉइंट क्या हो जाता? हमारा कोलिनियर हो जाता। यानी इसका मतलब है कि तीनों लाइनें थी वो हमारी एक ही लाइन में थी, तो ये हमारा कोलिनियर हो जाता और इसका एरिया कभी भी हमारा 0 में नहीं आता। तो ये आप दो चीज़ें याद रखना कि कभी भी जो हमारा एरिया है वो नेगेटिव में नहीं आता और ना कभी हमारा 0 होता। 0 हो जाएगा तो वो हमारा कोलिनियर हो जाएगा। तो इसमें ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो
तो स्टूडेंट आपको मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया। उन सब के मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।